गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आज हम लोग एक ऐसा कहानी पढ़ने वाले हैं जो कहानी पढ़ के आप लोगों का रूह कांप जाएगा, जो कहानी पढ़ के आप लोगों का कलीजा फट जाएगा, जो कहानी पढ़ के आप इमोशनल हो जाओगे। द बॉस केम टू डिनर, जिसको लिखा गया है भीषम साहनी के द्वारा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है जब एक बॉस डिनर पे आता है, क्या होता है जब एक बॉस को डिनर पे बुलाया जाता है प्रमोशन के चक्कर में, क्या होता है जब एक चापलूस इंसान अपने बॉस को बुलाता है डिनर के चक्कर में और अपनी माँ को इग्नोर कर देता है। जो माँ ने उसको पोसा, जो माँ ने उसको पाला, उसको इग्नोर कर देता है। ये पूरा का पूरा कहानी बहुत ही अच्छे वे में मैं आपको समझाऊंगा पीपीटी के मदद से। पीपीटी के मदद से मैं आपके लिए दोस्तों पीपीटी खोज के लाया हूं, बना के लाया हूं। इस पीपीटी के मदद से आप लोगों को मैं द बॉस केम टू डिनर पूरा का पूरा समझा दूंगा दोस्तों। क्लियर है? ये पर्टिकुलर वीडियो का लाइक टारगेट है 1K लाइक। बस 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 दोस्तों 1000 लाइक कंप्लीट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 1000 लाइक आपको बस कंप्लीट करना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। द बॉस केम टू डिनर। तो सबसे पहले क्या होता है, जरा इसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होता है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। श्यामनाथ इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन अमेरिकन इनकम लाइफ ऑयल कंपनी। श्यामनाथ जो थे वो अमेरिकन इनकम लाइफ ऑयल कंपनी में एम्प्लॉय थे। ओके, ही वांट्स टू विन द फेवर ऑफ अमेरिकन बॉस इन द होप ऑफ प्रमोशन। वो प्रमोशन चाहते थे, वो प्रमोशन के चक्कर में अपने बॉस को इनवाइट करना चाहते थे डिनर में। वो अपना बॉस को खुश करना चाहते थे कि भाई हमको कम से कम प्रमोशन मिल जाए बॉस से, इसीलिए वो डिनर पे बुलाते हैं बॉस को। ठीक है, वो अपने बॉस को डिनर पे बुलाते हैं कि उनको प्रमोशन मिल जाए। ही वांट्स टू विन द फेवर ऑफ हिज अमेरिकन बॉस इन द होप ऑफ प्रमोशन, सो ही इनवाइट्स हिज बॉस एंड द इंडियन ऑफिशियल अलॉन्ग विद देयर वाइफ्स। मतलब अपने बॉस को भी बुलाते हैं और बहुत सारे जो टॉप ऑफिशियल्स के लोग रहते हैं उनको भी बुलाते हैं, उनकी वाइफ्स भी आती है और वो लोग एक डिनर पार्टी अरेंज करते हैं। कौन सर? श्यामनाथ। इस कहानी का मेन कैरेक्टर के बारे में अगर बताऊं तो इस कहानी में बात किया गया श्यामनाथ का, श्यामनाथ की वाइफ का, उसकी मदर का और उसके बॉस का। तो सिंपल सा बात है, वो जो श्यामनाथ होता है, श्यामनाथ अपने बॉस को इनवाइट करता है। श्यामनाथ बड़ा चापलूस इंसान है, अपने बॉस को इनवाइट करता है कि बॉस को वो इनवाइट करेगा तो बॉस उसको खुश होके प्रमोशन दे देगा। दोस्तों प्रमोशन दे देगा, इसीलिए बॉस को इनवाइट करता है। बॉस के साथ बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स भी आते हैं, उनकी वाइफ्स भी आती है। एक डिनर पार्टी का अरेंजमेंट करता है श्यामनाथ, जो है एक डिनर पार्टी का क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। इसके बाद देखिए, बोथ श्यामनाथ एंड हिज वाइफ लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक द डिनर पार्टी बाय ए वे ऑफ सक्सेस। मतलब डिनर पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के लिए श्यामनाथ और उसकी वाइफ कोई कसर नहीं छोड़ती है। डिनर पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के लिए श्यामनाथ और उसकी वाइफ कोई कसर नहीं छोड़ती है, बिकॉज उनको पता है कि अगर डिनर पार्टी सक्सेसफुल बन गया तो बॉस तो खुश हो ही जाएगा, प्रमोशन तो मिल ही जाएगा। तो श्यामनाथ और उसकी वाइफ कोई भी कसर नहीं छोड़ती है डिनर पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। वो लोग सारे के सारे अरेंजमेंट करते हैं, जितने भी घर में पुराने सामान है उनको वो लोग फेंक देते हैं, उनको वो लोग हटा देते हैं और एकदम नया सामान, ब्रांडेड सामान सब रख देते हैं, अरेंज कर देते हैं। मतलब इतना अरेंजमेंट करते हैं वो लोग कि पुराना सामान सब फेंक देते हैं। और अचानक श्यामनाथ को ख्याल आता है कि हमने घर के सारे पुराने सामान तो फेंक दिए, लेकिन माँ का क्या करेंगे? माँ भी तो ओल्ड ट्रेडिशन की है, माँ भी तो पुराने ख्यालात की है, माँ भी तो खराटे लेती है। माँ का क्या करेंगे? वो जो ओल्ड ख्यालात, हरकतें जो करेंगे बॉस के सामने, तो बॉस गुस्सा नहीं हो जाएगा? बॉस हमको प्रमोशन थोड़ी ना देगा, तो माँ का क्या करे? ठीक है, वो इतना गलीच इंसान था, इतना नीच इंसान था कि अपने माँ को ओल्ड ट्रेडिशन का सामान समझ रहा था। वो कि जैसे सामान को साइड कर दिए, जैसे सामान सबको फेंक दिए, वैसे माँ को भी साइड किया जा सकता है, फेंका जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। इतना गलीच इंसान है वो श्यामनाथ। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ with the desire and aspiration of social mobility makes Shyamnath emotionless, stone-hearted and ungrateful towards his mother. वो जो सपना संजो रहा था, श्यामनाथ जो सपना संजो रहा था कि बॉस की चापलूसी करूंगा, बॉस को डिनर पे बुलाऊंगा तो बॉस हमको प्रमोशन दे देगा, ये सपना संजोते संजोते वो अपनी माँ को ही भूल गया। जो माँ ने उसको पोसा पाला, वो माँ को ही भूल गया। वो पत्थर दिल इंसान, वो गलीच इंसान, वो अपने माँ
के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। वो अपने माँ को ओल्ड ट्रेडिशन का सामान समझने लगा कि सारे के सारे पुराने सामान तो हटा दिए, लेकिन माँ का क्या करे, इतना पत्थर दिल बेटा, इतना गलीच बेटा। ठीक है, इसके बाद देखिए, आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टी, हाइडिंग द मदर फ्रॉम द गेस्ट बिकम्स द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द श्यामनाथ। मतलब श्यामनाथ अब क्या करना चाहता था, श्यामनाथ अब अपने मदर को हाइड करना चाहता था किसी भी तरीके से बॉस के सामने। श्यामनाथ चाहता था किसी भी तरीके से वो डिनर पार्टी में उसकी मॉम अपीयर ना हो, उसकी मदर अपीयर ना हो, किसी भी तरीके से बॉस के सामने मदर ना आए, किसी भी तरीके से बॉस के सामने या कोई भी गेस्ट के सामने मदर ना आए। उसकी जो मदर की हरकतें थी, शायद उसकी मदर खराटे लेती थी, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो श्यामनाथ के लिए सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम था कि किस तरीके से गेस्ट से अपने मदर को छुपाया जाए, किस तरीके से गेस्ट से अपने मदर को छुपाया जाए। He does not want his mother to be noticed by any of the guest. वो नहीं चाहता था कि कोई भी गेस्ट उसकी मदर को देखे, वो नहीं चाहता था कि कोई भी गेस्ट उसके ओल्ड ट्रेडिशनल मदर को देखे, जो पुराने ख्यालात की है, जो पुराने पुराने हरकतें करती है। ठीक है, बिकॉज आजकल तो सब मॉडर्न हो गए हैं, तो कोई पुराने ख्यालात को क्यों ही देखेगा, बॉस तो गुस्सा हो जाएगा उसको देख के। उसको लग रहा था, श्यामनाथ को लग रहा था कि बॉस गुस्सा हो जाएगा, बॉस उसके मदर को देख के गुस्सा हो जाएगा, तो वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी मदर को नोटिस करे। ठीक है, सो डज ही गिव्स हर इंस्ट्रक्शन टू कीप हरसेल्फ अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द गेस्ट। मतलब वो अपनी मदर को इंस्ट्रक्शन देता है कि मम्मी आप गेस्ट के सामने मत आना, माँ तुम गेस्ट के सामने नहीं आओगी, तुम अपने आप को दूर रखोगी, तुम दूर रहोगी, गेस्ट के सामने तुम नहीं आओगी, गेस्ट के सामने तुमको अपीयर नहीं होना है, तुम पुराने ख्यालात की हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा पार्टी खराब हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा ये प्रमोशन वाला जो टेक्निक है वो खराब हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा चापलूसी खराब हो, तुम नहीं आओगी बॉस के सामने या गेस्ट के सामने अपीयर नहीं होगी। ठीक है, सो डस ही गिव्स हर इंस्ट्रक्शन टू कीप हरसेल्फ अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द गेस्ट। ही इवन आस्क हर नॉट टू स्लीप एंड स्नोर। मतलब श्यामनाथ इतना गलीच आदमी था, इतना घटिया आदमी था, वो अपनी माँ को बोला कि सुनो माँ, आपको सोना भी नहीं है, और सोते वक्त वो खराटे तो बिल्कुल भी नहीं मारना है, क्योंकि उसकी माँ को ना खराटे मारने की आदत थी। तो सोना तो बिल्कुल नहीं है, और सोते सोते खराटे बिल्कुल भी नहीं मारना है, सोते सोते खराटे तो बिल्कुल भी नहीं मारना है। और गेस्ट के सामने जो भी गेस्ट आए, कोई भी गेस्ट आए, गेस्ट के सामने अपीयर मत होना, गेस्ट के सामने अपीयर मत होना, गेस्ट को अपना मुखड़ा मत दिखाना, गेस्ट तुमको देखना पाए। सो उसके बाद ये क्या बोलता है, ही डायरेक्ट्स हर टू रिमेन इन द वरंडा एज लॉन्ग एज द ड्रिंकिंग विल गो ऑन द सिटिंग रूम, एंड व्हेन दे केम इन द वरंडा फॉर डिनर सी शुड मूव क्वाइटली इनटू द सिटिंग रूम। वो अपनी माँ को बोलता है कि आपको वरंडा में रहना है जब तक ड्रिंकिंग चलेगा, जब तक सिटिंग रूम में ड्रिंकिंग चलेगा। उसका प्लान था कि जब तक सिटिंग रूम में ड्रिंकिंग चलेगा उसकी माँ को वो वरंडा में रखेगा, और जब लोग वरंडा में शिफ्ट हो जाएंगे खाना खाने के लिए, उसकी माँ को वो बोलता है कि क्वाइटली आप सिटिंग रूम में आ जाना। ठीक है, क्वाइटली वो सिटिंग रूम में आ जाना। He directs her to remain in the veranda as long as the drinking will go on in the sitting room. मतलब वो अपनी माँ को बोलता है कि आप वरंडा में ही रहना जब तक ड्रिंकिंग चले सिटिंग रूम में, और जब ड्रिंकिंग खत्म हो जाए, जब ड्रिंकिंग खत्म हो जाए सिटिंग रूम में और लोग जब डिनर करने आ जाए, फिर आप एक काम करना, सिटिंग रूम में आ जाना। ठीक है, इस तरीके से वो बोल रहा था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि ड्रिंकिंग जो है ना वो लेट नाइट तक कंटिन्यू हुआ, लेट नाइट तक ड्रिंकिंग कंटिन्यू हो, 11-12 बजे तक लेट नाइट तक ड्रिंकिंग कंटिन्यू हुआ। बट द ड्रिंक्स कंटिन्यू टिल लेट नाइट, द मदर फॉल एस्लीप सिटिंग ऑन द चेयर इन द वरंडा। अब एक देखिए यार, अब मम्मी लोगों को ना यार सोने की बहुत आदत होती है। जो लोग एजेड मदर रहती हैं उन लोगों को ना जल्दी जल्दी सोने की बहुत आदत रहती है। अगर लेट नाइट तक ड्रिंकिंग हो रहा है, 11-12-1 बजे तक अगर मान लीजिए ड्रिंकिंग हो रहा है, तो उसकी मम्मी तो वरंडा में ही बैठी हुई थी, वो चेयर पर बैठे बैठे सो गई, क्योंकि मदर लोगों को लेट नाइट तक सोने की आदत है। द मदर फॉल्स एस्लीप सिटिंग ऑन द चेयर इन द वरंडा एंड श्यामनाथ कम्स, दे आर लीडिंग द गेस्ट फॉर डिनर। मतलब उसके बाद श्यामनाथ आया अपने गेस्ट को लेके, आइए डिनर करिए। तो उसकी मदर को उसने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि डिनर के वक्त आप चुपचाप सिटिंग रूम में आ जाना, लेकिन उसकी मदर तो सो गई है, उसकी मदर तो थक हार के अब सो गई है। He finds his mother dozing and snoring loudly. उसके बाद उसको ये पता चला कि उसकी मम्मी जो थी, उसकी मदर जो थी,
वो खराटे मार रही है, जोर जोर से खराटे मार रही है, सो रही है और खराटे मार रही है। वो चेयर पर बैठे बैठे सो गई और खराटे मार रही है, क्योंकि उसने तो ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि मम्मी जब सिटिंग रूम में, जब लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए आए, जब लोग बरंडा पे डिनर करने के लिए आए, आप चुपचाप सिटिंग रूम में चले जाना। उसको तो ये इंस्ट्रक्शन मिला था उनकी मम्मी को। लेकिन बेचारी वेट करते करते सो गई, और सो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन खराटे भी मार रही है लाउडली। तो सब देख रहा है। ही फील असेम्ड एंड बिकम enlarged. He feel like dragging his mother into her room, which becomes impossible in the presence of guest. मतलब उसको लगा कि मैं कैसे अपनी मम्मी को, कैसे अपनी मदर को दूसरे रूम में शिफ्ट करूं, क्योंकि उसको शर्म आ रहा था कि बॉस सब देख रहे हैं, उसकी माँ यहाँ पे स्नोर कर रही है, उसकी माँ यहाँ पे खराटे मार रही है, सारे के सारे गेस्ट देख रहे हैं कि उसकी मम्मी यहाँ पे खराटे मार रहे हैं। तो उसको लगा कि मैं कैसे अपनी माँ को उठा के लेके जाऊं दूसरे रूम में, इन गेस्ट्स के सामने कैसे लेके जाऊं। ठीक है, आगे देखिए, ये पेज तो एकदम सेम टू सेम बन गया, ये पेज एकदम सेम टू सेम बन गया। इसके बाद देखिए, everyone start giggling on seeing the old woman dozing and snoring। मतलब हर इंसान, हर गेस्ट देखने लगा ये क्या हो रहा है, ये अम्मा सो क्यों रही है। हर गेस्ट देखने लगा, जितना भी गेस्ट आया हुआ था, बॉस के वाइफ, टॉप ऑफिशियल्स, सब कोई उसको देखने लगा, सब कोई उसकी मदर को देखने लगा कि ये क्या होने लगा, ऐसे ऐसे करके देखने लगा। ठीक है, इसके बाद वो मदर जो है अचानक से उठी और एकदम पैनिक हो गई, एकदम पैनिक हो गई। सो द मदर पैनिक्स एंड स्टैंड अप एंड स्टार्ट शेयरिंग टू द ग्राउंड। सो जो मदर है अचानक से ऐसे करके उठ गई और अचानक से वो पैनिक होने लगी, क्योंकि उसका बेटा ने तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि वरंडा से चुपचाप आप सिटिंग रूम में आ जाना जब डिनर आए, लेकिन उसकी मदर तो सो गई, खराटे मार रही है सो के। तो सिंपल सा बात है, उसकी मदर ने एकदम अचानक से घबरा गई और खड़ी हो गई, ऐसे करके जस्ट खड़ी हो गई। ठीक है, एकदम पैनिक हो गई, क्योंकि उसके बेटे ने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि मम्मी ये मत करना, सोना मत और खराटे मत मारना। लेकिन बेचारी से वेट नहीं किया गया, बेचारा वो जो इतना लेट कर दी। ठीक है, उस चक्कर में सो द मदर पैनिक्स एंड स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट स्टेयरिंग एट द ग्राउंड बिफोर एनी डिस्ट्रेस मे ऑकर। द बॉस कम्स अहेड एंड एक्ट वाइजली। इसके बाद कुछ हो इससे पहले बॉस आ गया और एकदम वाइसली ट्रीट किया कि हेलो आंटी जी, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप। वो बॉस उसको बोला स्माइल करके, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप। हाथ मिलाया उनसे, ठीक है, कैसे हो आप। He smiles and wishes namaste to the old woman. He lovingly shakes hand with her several times. Asks the old woman about her well-being. आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। उसका बॉस इतना अच्छा था कि उसकी मदर का वेलबींग पूछ रहा था कि आप कैसे हो, नमस्ते आंटी जी, सब बढ़िया चल रहा है ना, सब अच्छा है ना। So then the boss tries to comfort the old woman anxiety by asking her to sing a Punjabi folk song. मतलब वो फिर भी घबरा रही थी, वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो फिर भी घबरा रही थी, क्या करे क्या बोले। तो उसके घबराहट को दूर करने के लिए वो जो बॉस था, वो बॉस बोला क्या आप मेरे लिए क्या एक पंजाबी फोक सॉन्ग गा सकते हो। सो ओल्ड मदर जो है वो गा दी, हरियाणी मैया, ये सब हरियाणी मैया, हरियाणी भैना, हरियाणी भाईना है, पता नहीं कोई सा भी एक पंजाबी सॉन्ग गा दी। ठीक है, अब जो भी है। तो द वरंडा रिसाउंड्स विद अप्लॉस। मतलब सब कोई ताली वाली बजाने लगा। ओ वाओ मम्मी जी आप तो कमाल हो, वाओ आंटी जी आप तो कमाल हो। सब गेस्ट, सारे के सारे गेस्ट भाई एकदम ताली वाली बजाने लगा। एकदम डर का माहौल था पहले, अब तो एंजॉयमेंट का माहौल है, अब तो एंटरटेनमेंट का माहौल है। सब खुश हो गए, वाओ कितनी अच्छी लेडीज है, कितनी सिंपल है, कितनी अच्छी गाना गाती है। ठीक है, सब जॉयस फील कर रहे थे और एकदम भाई एकदम ताली वाली गूंजने लगा, सब मजा आने लगा, सबको मजा आने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि श्यामनाथ अनाउंस टर्न इनटू जॉय एंड प्राइड। वो जो अनाउंस हो रहा था, वो जो चिर रहा था श्यामनाथ जो उसका बेटा जो चिर रहा था, उसको अब मजा आने लगा। वाह मम्मी ने तो ये अच्छा काम किया है, अब हमको शायद प्रमोशन मिल जाएगा। मम्मी ने तो ये अच्छा काम किया। वो गलीच इंसान जो पहले मम्मी को ओल्ड ट्रेडिशन समझ रहा था, अब उस चक्कर में उसका प्रमोशन होने वाला था।
ठीक है, वो सोचा कि मम्मी ने तो ये अच्छा काम किया, अब तो मुझे प्रमोशन पक्का मिल जाएगा, मम्मी ने तो बॉस को खुश कर दिया, खुश कर दिया, खुश कर दिया। ओके। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द गेस्ट, द ओल्ड मदर रिक्वेस्ट हर सन टू सेंड हर टू हरिद्वार। जब सारे के सारे गेस्ट चले गए, तब मम्मी ने बोला कि बेटा सुन, हमको ना अब हरिद्वार भेज दे, हमको अब हरिद्वार भेज दे, हम अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमको हरिद्वार भेज दे। वैसे भी तुम्हारे पर हम बोझ बन गए हैं, वैसे भी तू मेरे को ओल्ड ट्रेडिशन का औरत समझता है, वैसे भी मैं तेरे क्या काम आऊंगी, क्या ही काम आऊंगी। तो मेरे को हरिद्वार भेज दे। अब जिंदगी के जितने बचे कुछ दिन हैं मैं वहां गुजारूंगी, वहां भगवान का नाम लूंगी, मेरे को हरिद्वार भेज दे। So the old mother requests her son to send her to Haridwar. She expresses her wish to stay there in the last few days of life and remember the name of God. वो बोला कि वो जस्ट बोली कि बेटा हमको हरिद्वार भेज दे, हमको और यहाँ पे नहीं रहना है, हमको जस्ट गिने चुने जितने भी दिन बचे हुए हैं हम अब वो दिन भगवान के नाम पे गुजारना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसका बेटा वापस से चिढ़ गया, मम्मी ये क्या बोल रही हो, मम्मी ये क्या बोल रही हो, मैं क्या इतना लायक नहीं हूं कि तुमको पाल पोस सकूं? आपने मुझे पाला है, आपने मुझे पोसा है, अपने बेटे को क्या इतना नालायक समझी हो कि मैं आपको पाल नहीं सकता हूं, पोस नहीं सकता हूं, मैं आपका खर्चा नहीं चला सकता हूं? क्या बोल रही हो तुम मम्मी? ऐसे करके रिएक्ट करने लगा। बट श्यामनाथ फील इरिटेटेड टू हियर दिस एंड आस्क हिज मदर टू एम्बॉर्डर ए पंखुड़ी फॉर हिज बॉस। वो जो है वो बोलने लगा कि बॉस को आपका जो पंजाबी फोक सॉन्ग है वो बहुत ज्यादा पसंद आया, एक काम करो ना, बॉस के लिए पंखुड़ी बना दो ना, अगर आप पंखुड़ी बना दोगी तो बॉस खुश हो जाएगा। आप अगर पंखुड़ी बना दोगी, अगर आप पंखुड़ी बना दोगी तो बॉस खुश हो जाएगा। उसकी मदर को वो बोलता है कि प्लीज 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 मम्मी, बॉस के लिए ना एक काम करो ना, एक प्यारा सा, एक अच्छा सा पंखुड़ी बना दो ना। वो अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करता है। ठीक है। सो द ओल्ड मदर expresses her helplessness in the minute work like embroidery the pankhuri in her old age with low vision. वो बोली कि मेरा आंख अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मैं अभी नहीं बना सकती, मैं जो पंखुड़ी है, जो तुम बोली रहे हो कि पंखुड़ी बनाना, मैं नहीं बना सकती हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरा आंख जो है वो कमजोर हो चुका है बेटा, अब मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं पंखुड़ी बनाऊं। ठीक है। तो उसका बेटा उसके बाद मास्टर कार्ड खेलता है। ठीक है ना मम्मी, ऐसा ही करोगी ना? आपके बेटी का प्रमोशन होने वाला था, आपके बेटे को बॉस प्रमोशन दे देते, अगर आप ये पंखुड़ी बना देती तो आपका बेटा प्रमोशन मिल जाता, आपके बेटे को प्रमोशन मिल जाता है, बॉस ने हमको बोला है कि प्रमोशन मिल जाएगा हमको। ठीक है। ऐसे करके कुछ इमोशनल कार्ड खेला। वो जो उसका लड़का था श्यामनाथ, इमोशनल कार्ड खेला कि ऐसे करोगी ना, अपने बेटे की तरक्की आप नहीं देखना चाहती हो, आप ये नहीं देखना चाहती हो कि आपका बेटा भी सफल हो, आपके बेटे को बॉस प्रमोशन दे देगा, अगर आप ये काम कर दोगे तो आपके बेटे को बॉस प्रमोशन दे देगा। Shamnath throws emotional MasterCard and says that it can bring him promotion. On hearing that she can help her son in getting a bright future, she at once assures him saying, I will do it, बेटा। मम्मी ने थक हार के बोला, ठीक है बेटा, मैं अगर यहाँ पे तुम्हारा प्रमोशन का बात है, यहाँ पे तुम्हारा तरक्की का बात है, तो मैं तुम्हारे तरक्की के लिए कुछ भी करूंगी, मैं कर दूंगी। I will do it बेटा, I will do it, I have to be done, I have to be done, I will do it। मुझे करना ही पड़ेगा, मैं करूंगी। जहां पे तुम्हारा प्रमोशन का बात आया, जहां पे तुम्हारा तरक्की का बात आया, वहां पे तुम्हारे लिए मैं हर कुछ करूंगी। यहां पे ये साबित करता है कि माँ तो माँ ही होती है। आप माँ का कदर नहीं करते हो, लेकिन माँ आपकी कदर जरूर करती है। माँ तो माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। Mr. Shyamnath, who did not stumbles under the effect of the alcohol, says, "Now go to sleep." उसके बाद श्यामनाथ बोला कि जाओ, अब सो जाओ तुम, अब सो जाओ तुम, और वापस वो अपने रूम में चला गया। मतलब ये दर्शाता है ये कहानी कि श्यामनाथ का कोई बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। श्यामनाथ अपने फायदे के लिए मदर का यूज करता है, अपने फायदे के लिए बॉस का यूज करता है। श्यामनाथ का कुछ बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। अपने फायदे के लिए वो बॉस का यूज करता है, अपने फायदे के लिए वो मदर का यूज करता है। ठीक है। तो बेसिकली यही कहानी था कि श्यामनाथ को चाहिए था प्रमोशन, इसके लिए वो अपने बॉस को, अपने गेस्ट्स को बुलाता है, नॉर्मली अपने वाइफ के साथ सारे के सारे अरेंजमेंट करता है। अरेंजमेंट करने के वक्त वो सारा का सारा ओल्ड सामान को फेंक देता है और उसके बाद सोचता है कि मदर का क्या करे, मम्मी का क्या करे। मम्मी भी तो ओल्ड ट्रेडिशन की इंसान है,
उसका क्या करें। इसके बाद अपने मदर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप यहां पे नहीं रहोगे, जहां जहां आपका गेस्ट रहेगा, जहां जहां हमारा गेस्ट रहेगा वहां वहां आप अपीयर नहीं करोगे, वहां वहां नहीं आओगे, बॉस के सामने तुम नहीं आओगे, माँ बॉस के सामने तुम नहीं आओगे। लेकिन लास्ट में किसी ना किसी हिसाब से बॉस और गेस्ट उसको देख ही लेता है सोते हुए और खराटा मारते हुए। ठीक है, उसके बाद बॉस उसके साथ बहुत ही अच्छे वे में ट्रीट करता है, बॉस उसके साथ बहुत ही अच्छे वे में ट्रीट करता है, नमस्ते आंटी कैसी है, आपका तबीयत कैसा है, इस तरीके से ट्रीट करते हैं। और उसके बाद बॉस उसको रिलैक्स फील करवाने के लिए, बॉस उन आंटी को रिलैक्स फील करवाने के लिए बोलती है कि आप एक प्लीज पंजाबी फोक सॉन्ग गा सकते हो। तो फोक सॉन्ग जब गा देती है तब सब कोई वहां पे तालियां बजाने लगते हैं, सब कोई वहां पे तालियां बजाने लगते हैं दोस्तों, वो माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद ये जो श्यामनाथ है, श्यामनाथ जो है, वो जो अनॉयंस हो रहा था, वो जो चिर रहा था, उसका जो अनॉयंस था वो खुशी में बदल गया। वाह, ये तो मेरी मम्मी तो क्वीन निकली, वाह मेरी मम्मी तो क्वीन निकली, मेरे बॉस को तो खुश कर दी इन्होंने, सारे के सारे बॉस गेस्ट सबको खुश कर दी इन्होंने, मेरे मॉम तो क्वीन निकली। ठीक है, मतलब अपने फायदे के लिए किसी का भी वो यूज करना जानता था, किसी का भी वो यूज करना जानता था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मास्टर कार्ड खेला उसने, इसके बाद वो मास्टर कार्ड खेला, अपनी मम्मी को बोला कि पंखुड़ी बनाओ बॉस के लिए, मम्मी ने जब मना किया तब मास्टर कार्ड खेला और उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा मम्मी, आप अपने बेटे की तरक्की नहीं देखना चाहती हो, आप ये नहीं देखना चाहती हो कि आपका बेटा भी सफल बने। तो ये जो मास्टर कार्ड विक्टिम कार्ड खेला, उसके बाद उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा मुझको तो करना ही पड़ेगा, जब तुम्हारा यहाँ पे वो तरक्की का बात है, प्रमोशन का बात है, तब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, आई हैव टू बी डन, आई विल डू इट। उसके बाद वो बोला कि मम्मी सोने जाओ, अब चलो जाओ अपने सोने जाओ, और वो भी अपने रूम में चला गया। तो आप देख सकते हो ये दुनिया कितना मतलबी है, ये दुनिया मतलब की है दोस्तों, लेकिन माँ कभी मतलबी नहीं हो सकती, माँ अपने बेटे के लिए हमेशा करेगी दोस्तों, लेकिन बेटा मतलबी हो सकता है, माँ के लिए भी और दुनिया के लिए भी। यहाँ पे ये स्टोरी ये दर्शाने की कोशिश की है। तो बताओ कमेंट करके क्या मजा आया। थैंक यू सो मच गाइस। अब ऑन डूइंग नथिंग आएगा और द मैन इन द स्टार्स आएगा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। इसका एमसीक्यूज जो है, इसका एमसीक्यूज हम शाम को करेंगे, इसका एमसीक्यूज हम लोग शाम को करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।